औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज टिप एंड ट्रिप आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ है, जिसमें आज हम सीखेंगे कि हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब हमारे पास पहला जो सवाल है वो है एवेल्यूएट द एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए चलते हैं सवाल की जानिब। 1/2 माइनस 1/5/2/3। अब हम इसको लिखें। पहले हम इस डिवाइड वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 1/5। और पहले ही मैं पिछली, अगर आप लोग ने मेरी वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ये मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, कि जब हम डिवाइड होता है तो हम इक्वेशन में डिवाइड होता है तो हम डिवाइड नहीं करते, क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई 3/2, तो 1 3 3 ओवर 5 2 10। हमारे पास 3/2, 3/10 इसका आंसर आएगा। इसमें हमें क्या करना है अब, 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 माइनस 3/10। अब दो अलग डिनोमिनेटर है तो हम कौन से मेथड पे जाते हैं, एलसीएम पे। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। 2, 10। तो टू के टेबल से ही करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, 2 1 2, 2 5 10। अब ये कौन से टेबल से, 5 5 1 5, 2 5 10। हमारे पास एलसीएम क्या है, 10। अब टू के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 5 पे। और 10 अपने टेबल में कितने टाइम्स आता है, 1 पे। तो 5 1 5 -3। 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2/10। तो 2 कैंसिल किया हमने, 2 1 2, 2 5 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1/5। 1/5। सबमिट। अब अगला सवाल है हमारे पास, क्या है, एवेल्यूएट द एक्सप्रेशंस। 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 1/5। तो हम पहले क्या डिवाइड करेंगे और देन हम इसमें ऐड करेंगे। डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 3/2, जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 1 3 और 2 2 4। अब हमें ऐड क्या करना है इसमें, 1/4 प्लस 1/4। अब हमारे पास सेम है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम नहीं जाते, तो क्या होगा, 4। 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स होता है, 1 टाइम। और 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम। तो 3 1 3 प्लस 1 1 1 इज इक्वल टू 3 + 1 4/4। कैंसिल किया हमने, 4 1 4, 4 1 4 हमारे पास आंसर। अब हम अपना आंसर सबमिट करते हैं। अगला सवाल है 3/4 -1/2 प्लस 1। अब हमें ये कैसे सॉल्व करते हैं, आइए चलते हैं। पहले प्लस करेंगे, 3/4 है, दोनों डिनोमिनेटर है, तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं।
फोर कॉमा टू, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, और इट इज वन। टू मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू फोर। अब हम चेक करेंगे, फोर अपने टाइम वन टाइम, और टू टू ज़ा फोर, तो थ्री वन ज़ा थ्री, माइनस वन टू ज़ा टू, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन ओवर फोर। अब हमें ऐड करना है इसमें प्लस वन। अब ऐड है, हम एलसीएम लेंगे तो इधर कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या है, वन है। जब भी नियर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, वन है, तो वन के टेबल फोर कितने टाइम्स आते हैं, ये देखेंगे हम। इधर फोर एलसीएम आया हमारे पास। अब वन के टेबल में फोर कितने टाइम्स आता है, फोर टाइम फोर, और फोर के टेबल में वन, वन वन प्लस फोर वन जा फोर, फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव ओवर फोर, जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, वन होल नंबर वन ओवर फोर, वन होल नंबर वन ओवर फोर। डिवाइडेड बाय फोर, सबमिट। अब ये इक्वेशन बढ़ गई है। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसान है। आइए चलते हैं सवाल की जानिब। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। तो थ्री ओवर फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री ओवर टू विद इक्वल्स टू थ्री थ्री ज़ा नाइन, और फाइव टू ज़ा टेन। ये सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू इज इक्वल्स टू नाइन ओवर ट्वेंटी, नाइन वन ज़ा नाइन, और टेन टू ज़ा ट्वेंटी। अब हमारे पास हमारी इक्वेशन यहाँ तक सॉल्व हो गई। अब हमें क्या करना है, ऐड प्लस थ्री ओवर फोर। अब इधर हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, हम एलसीएम मेथड पे जाएंगे। ट्वेंटी कॉमा फोर, हम टू के टेबल से करेंगे, स्मॉलेस्ट, टू वन ज़ा टू, जीरो, टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा टेन, टू वन ज़ा टू। अब ये होगा किससे, फाइव के टेबल से, फाइव वन ज़ा फाइव कॉमा फाइव, टू टू ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी। हमारे पास आंसर क्या आया, ट्वेंटी। अब इधर हमारे पास ट्वेंटी आता है वन टाइम, और इधर आता है फाइव टाइम, तो नाइन वन ज़ा नाइन प्लस थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन। अब फिफ्टीन प्लस नाइन बताएं कितना होता है, बिल्कुल सही, ट्वेंटी फोर ओवर ट्वेंटी। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन से ट्वेंटी, फोर माइनस ट्वेंटी
24 माइनस 20 होता है 4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 होल नंबर 4/20, 1 होल नंबर 4/20 सब में। अब हमारे पास है एवेल्यूएट द एक्सप्रेशंस, इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स भी आ गए हैं। तो अब हम ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब है 3/4 माइनस 1/2। अब इसका हमने एलसीएम लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। 4, 2, 2 2 4, 2 1 2 और 2 1 2, 1, 2 2 4, 1 और इधर 2। 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1/4। ये हमारे पास इस ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने। अब हम करेंगे 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 4 ज़ा 8 और 5। अब हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब हमारे पास 1 प्लस ऐड करना है। थर्ड स्टेप हमारा है 1 + 8/5। अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 5, 5, 5 × 1 = 5 प्लस इधर 1 तो 8। 8 + 5 कितना होता है, जल्दी बताएं। बिल्कुल सही, 13/5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 13 और 5, 5 × 2 = 10। हमारे पास आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही, 3। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2 होल नंबर 3/5 सब में। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई हैं, ब्रैकेट के साथ हमारे पास पावर्स आ गई हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पावर्स। अब हम पावर्स कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आप लोग को सिखाऊंगी। अब इसके ऊपर पावर है क्या, 1/4। तो ये पावर 1 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है। तो इसका मतलब होता है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 × 1 = 1 और 4 × 4 = 16। ठीक है, अभी मैं सिर्फ पावर पे ध्यान दे रही हूँ। अब है हमारे पास इधर है 3 पावर, मतलब हमारे पास 1 × 1 × 1 मतलब 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने पावर को खोल के लिखा है। और इधर 2 है तो 2 × 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2। कोई भी ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेगा पावर को। ये नहीं समझें कि ये जो है पावर टेबल बना दें, जैसे बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि ये इसके ऊपर पावर 2 है तो 2 × 1 = 2 और 4 × 2 = 8। ऐसे नहीं करना, इसका मतलब होता है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे। जैसे हम स्क्वायर पावर 2 टाइम मर्तबा हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास 3 टाइम्स है, तो मैंने ये पावर को अभी खोला है। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। सॉरी, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1। हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 1।
अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, डिवाइडेड बाय 1/8। 1/16। अब इसको डिवाइड को चेंज किया हमने मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 8। 8/16। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारे पास आंसर क्या है, 1/2। सबमिट। अब दोबारा से हमारे पास एक नया सवाल है जिसमें पावर है और बाकी सब सिंपल है जैसे पहले हम करके आए। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, 4/5 होल पावर कितनी है हमारे पास, 2, माइनस 1/5 डिवाइडेड बाय 1/2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर देन हम पावर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2/5। अब हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप में हम पावर सॉल्व करते हैं। तो 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 16। ये हमारे पास कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप। 16/25 माइनस 2/5। अब डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है तो हम एलसीएम पे जाएंगे। 25 कॉमा 5। अब ये डायरेक्ट हम 5 के टेबल से करेंगे क्योंकि 25 छोटे नंबर जितने भी हमारे पास हैं उसमें नहीं आता। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ये हमारे पास क्या आ गया, 25। मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 5 ज़ा 25, 5। 16 माइनस 2 5 ज़ा 10। 16 - 10 इज इक्वल्स टू 6/25। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 6 डिवाइडेड बाय, सबमिट। अब उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये सब क्लियर होगा। अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल कर सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की जाने। 3/5 प्लस 1/5 माइनस 1/2। पहले हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4। तो अब हम इसको ऐड करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5। तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4/5।
-1/4। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। 5 और 4। पहले 2, 5, 2 टू द 4, 2, 5 और 1। 5 1 ज़ा 5, 2 टू द 4, 4 5 ज़ा 20। हमारे पास आंसर क्या है? 20। तो 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 -5। अब आप लोग मुझे जल्दी से आंसर बताएं कि 16 - 5 कितना होगा। बिल्कुल सही, 11/20। अब आंसर सबमिट करते हैं, 11/20। सबमिट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी व्यूअर्स। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं देख रही हूँ कि मेरे 97% ऐसे लोग हैं जो सब बिना सब्सक्राइब के मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अब जो भी मेरी वीडियोस देखेगा वो बिना सब्सक्राइब के नहीं देखेगा, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। तो अब इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आपसे नई